अब तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन किसी मुस्लिम व्यक्ति की लिंचिंग नहीं कर दी जा रही। जी हाँ, आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत भी एक मुस्लिम व्यक्ति के मॉब लिंचिंग से हुई। तारीख 1 जुलाई 2024 झारखंड के कोडरमा में एक मौलाना जो कि मस्जिद के इमाम थे, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उन्हें भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया। जी हाँ, उनकी जान चली गई। आप सोचिए, हमने आपको कल ही एक रिपोर्ट बताया था जिसमें हमने आपको बताया था कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की शुरुआत होने के बाद 4 जून से 30 जून तक किस तरह के मामला सामने आए। चाहे वो रायपुर हो, छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 मुस्लिम नौजवानों की लिंचिंग हो, या फिर उड़ीसा में हुई कहा सकता है उड़ीसा में किस तरह से सांप्रदायिक तनाव हुए आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लिंचिंग हुई, आपने देखा कि किस तरह से वेस्ट बंगाल में लिंचिंग हुई, और कई सारे ऐसे मामलात हुए। बुलडोजर की एक अलग कार्रवाई है, लेकिन अभी खबर आ रही है झारखंड के कोडरमा से, जहां पर मस्जिद के एक इमाम जो अपने घर के लिए लौट रहे थे, एक शादी अटेंड करने के लिए अपने घर के लिए आ रहे थे। उस दौरान रास्ते पर खबर ये आई कि वो जब आ रहे थे तो उनकी गाड़ी से, उनकी बाइक से किसी महिला को जो है बहुत कहा सकता है टक्कर लगी, बहुत हल्की फुल्की टक्कर लगी, जिससे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुई वो महिला। उसी वक्त वहीं पर एक पूरे इलाके के जो नौजवान लड़के थे, वो लोग क्रिकेट मैच खेल रहे थे, वहां से वो लोग आते हैं और आने के बाद मौलाना शहाबुद्दीन साहब के साथ, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। और फिर वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता है। धीरे धीरे वहां पर और भी भीड़ पहुंच जाती है और एक मस्जिद के इमाम को बेल्ट से और तरह तरह के सामान से पीट पीट कर मार दिया जाता है। ये कहानी है उस झारखंड की जहां पर INDIA महागठबंधन की सरकार है। याद रखिएगा, जहां जहां लिंचिंग हो रही है, जहां जहां मामला सामने आ रहे हैं, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही राज्य नहीं है। मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राज्य वहां पे नहीं है, कई जगह ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में अगर मामला होता है, भले बीजेपी की सरकार है, वहीं अलीगढ़ में बीजेपी की सरकार है, लेकिन याद कीजिए कि किस तरह से मोहम्मद जावेद की दुकान को खाली करवा दिया जाता है, तमाम दुकान के सामान को लूट लिया जाता है। 16 मुसलमान अपनी दुकानों को खाली करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में यह मामला होता है। आखिरकार वहां पर किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। याद कीजिए किस तरह से तेलंगाना के मेडक शहर में सांप्रदायिक तनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और अलग अलग संघ के नेता और कहा सकता है कार्यकर्ता हाथों में लाठी डंडे लेकर के पहुंचते हैं और मुसलमानों पर हमला करते हैं। कई मुस्लिम नौजवानों को और लोगों को घायल कर दिया जाता है, अस्पतालों को तोड़ दिया जाता है, गाड़ियों के शीशे को फोड़ दिया जाता है। आखिरकार वहां किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। अब ये जो मां बहन बेटियां जो रो रही है, ये गवाह है कि किस तरह से झारखंड के कोडरमा में एक इमाम साहब की हत्या कर दी जाती है। आखिरकार उन्हें इंसाफ कौन देगा? आखिरकार उन्हें इंसाफ कब मिलेगा? हम आपको इनके वीडियो के फुटेज दिखाते हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि किस तरह से जुल्म और सितम हो रहा है। ये सुनिए कोडरमा में जो मामला हुआ है शहाबुद्दीन साहब के गाड़ी से कने गिरा दलतिन और मार दलतिन गड़वा से मारा गया है उनको। हाँ, मारा गया है। कहाँ से आ रहे थे वो? हाँ, डिप्टी कर से आ रहा है। तो कहाँ ड्यूटी करते थे? बस रामू में। अच्छा, वो मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, इमाम थे ना? हाँ। तो वो वहाँ से आ रहे थे रिटर्न? आ रहा है, शादी था यहाँ पर। अच्छा, शादी में आ रहे थे। हाँ। तो क्या हुआ था आगे से? क्या करके वहाँ का हुआ, गिर गया कि मार दिया बेड से। बेड से? कौन मारा कुछ पता चल पाया अभी तक? नहीं, हमको पता नहीं है। नहीं है। कब कैसे खबर मिला था आप लोगों को? कैसे पता लगा? मोबाइल में आया सब। अच्छा, मोबाइल में आया तब पता चला आप लोगों को ना? कब गए थे वहाँ नमाज पढ़ाने? वही पढ़ाते हैं ना? हाँ, वही आते थे। ड्यूटी वहीं कर रहा है। 4 साल 5 साल से कर रहा है। 4-5 साल से ना? तो कोई दुश्मनी पहले से तो नहीं था? नहीं।
हमने कुछ लोग बोल रहे थे कि बोल हल्का फुल्का कि नहीं महिला के साथ टक्कर हुई थी, बाइक से आ रहे थे, तो उसके बाद इस तरह का क्या हुआ था, थोड़ा एक बार बता देते। जैसे आ रहा था वहाँ पर कैसे हुआ था हम लोग के नहीं देखे हुए हैं। अब वहाँ पर आए हैं मोबाइल में जैसे ही ऐसे बचा रहा है कौन तो बेड से मार रहा है। अच्छा, यानी पेड़ से मारा गया। यानी जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद लोग हल्की फुल्की उस महिला। स्थानीय पत्रकारों ने वहां पर जब इनसे बातचीत की, मैंने बेल्ट कहा था, बेल्ट ही नहीं बैट से असल में मारा गया जी, क्योंकि क्रिकेट खेल रहे थे वहां पर लोग। याद कीजिए, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने आपको कल ही खबर बताई थी कि किस तरह से गुजरात में क्रिकेट देखने के लिए गए हुए सलमान वोहरा, जिसकी शादी अभी मुश्किल से 2.5 महीने पहले हुई थी, 2 महीने पहले हुई थी, जो अभी एक बच्चे का बाप बनने वाला था 7-8-9 महीनों के बाद, उस इंसान को जो कि क्रिकेट मैच देखने के लिए गया था, उसे जम करके वहां पर भीड़ ने मारा, जेएसआर के नारे लगाए गए और उस इंसान की हत्या कर दी गई। और अब एक इमाम साहब जो पिछले 4-5 सालों से मस्जिद में इमामत कर रहे थे, वो जब घर को लौट रहे थे, मामूली सी एक टक्कर हुई उनकी गाड़ी से। महिला महफूज थी, लेकिन वहां के भीड़ ने दाढ़ी और टोपी को देखने के बाद गुस्से में वो आग बबूला हो गए और उन भीड़ ने जम करके मौलाना साहब के साथ, मस्जिद के इमाम के साथ मारपीट की और उनकी जान ले ली। आपको बताएं दोस्तों कि पूरा मामला जो है ये कोडरमा से सामने आया है। मौलाना साहबुद्दीन मस्जिद से नमाज पढ़कर एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे, उसी दौरान रास्ते में उनकी गाड़ी से महिला से टक्कर हो जाती है। क्रिकेट खेल रही भीड़ और महिला के साथ मौजूद लोग उन्हें बैट से पीट करके मार डालते हैं। अब सोचिए कि किस तरह से हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग के मामलात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि कल ही 1 जुलाई को इस देश में 3 क्रिमिनल लॉज जो हैं वो लागू किए गए, जिनमें आईपीसी सीआरपीसी में तब्दीली ला करके आपको बताएं कि कई सारी जो है संहिता को लागू किया गया है। तो सवाल ये है कि उसके अंदर ये बातें कही गई कि जो लोग मॉब लिंचिंग करेंगे उन्हें 20 साल कम से कम ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा दी जाएगी। तो अब देखना यह है कि अमित शाह जी सिर्फ कानून लाते हैं या फिर इन लोगों के, इन मौलाना की हत्या करने वाले लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है और उन्हें 20 साल कम से कम या उम्र कैद की सजा दी जाती है या नहीं दी जाती है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।